हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सबको बताने वाली हूँ इस कुर्ती की ड्राफ्टिंग जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली हुई है। और जो हमारे जेनजीज हैं उन्हें ये ड्रॉ स्ट्रिंग वाली कुर्ती बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं इसी कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताऊंगी और ये ड्रॉ स्ट्रिंग कैसे अटैच करना है वो सभी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक हमारी एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर मैंने मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ पर मैंने क्या मेजरमेंट लिया है हमारी स्क्रीन पे विजिबल है, आप देख सकते हो। सेम मेजरमेंट पे मैंने बताया है। तो हमारे यहाँ पे जो फुल लेंथ रहने वाली है वो 40 इंच है। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती का फुल लेंथ मार्क करेंगे कि कितनी वो उसकी फुल लेंथ कितनी है। यहाँ पे हमारा जो फुल लेंथ है 40 रहने वाला है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन जो हमें फोल्ड करनी है, यानी कि टोटल हमने यहाँ पे 42 इंच का मार्जिन लिया है। ठीक है, और ये विड्थ हमें कैसे निकालनी है। हमारा जो भी हिप राउंड है उसका हम 4th पार्ट लेंगे, देन उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, वो हमारी विड्थ यहाँ पे हमें लेनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच, उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच पर हमें यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, यहाँ हमारा बैक डीप नहीं है इसलिए हम शोल्डर फुल लेंगे, माइनस नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा बैक डीप होता है तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 7 इंच हम फुल शोल्डर लेंगे। ठीक है, देन हम शोल्डर स्लोप की मार्किंग करेंगे। यहाँ से ½ इंच हमारा शोल्डर स्लोप डाउन जाएगा। देन हमें आर्म होल का डाउन मार्क करना है। आर्म होल मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, 7 इंच मार्क करना है। कैसे आर्म होल निकालते हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि आर्म होल हमें कैसे निकालना है। ओके, अब वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो भी बस्ट है, हमारे यहाँ पे बस्ट जो रहने वाला है 35 इंच, 35 का हम 1/4 निकालेंगे 8.75 इंच। यहाँ पर हमें 8.75 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम 1 इंच का लूजिंग देंगे। 1 इंच का हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड किया। यहाँ पर हमें ½ इंच का मार्जिन ऐड करना है क्योंकि हमें ड्रॉ स्ट्रिंग ऐड करनी है ना, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग ऐड होगा। तो ये पॉइंट ½ इंच यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। जो हमारा यहाँ पर जब ड्रॉ स्ट्रिंग अटैच करेंगे तो वहां पे होगी। प्लस हमारा जो आर्म होल है, आर्म होल भी हमारा शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ जब हम डार्ट देंगे तो आर्म होल हमारी छोटी हो जाएगी। आर्म होल का भी यहाँ पे हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक फ्रेश लाइन बनाएंगे। ये हमने बेसिक लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर हमने ½ इंच एक्सटेंड किया क्योंकि जब हम यहाँ पे डार्ट बनाएंगे तो यहाँ तो हम 1 इंच का डार्ट ले रहे हैं, लेकिन जैसे हम इसको ऊपर करेंगे तो ये हमारी नैरो डाउन होगी। नैरो डाउन होगी तो ½ इंच हमारा डार्ट में, यानी कि 0.25 बोथ साइड ½ इंच हमारा डार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने ½ इंच एक्सटेंड किया, इसके लिए हमने यहाँ पर भी ½ इंच एक्सटेंड किया। प्लस 1.5 इंच आपको मार्जिन रखना है। स्टिचिंग के बाद जो आप मार्जिन रखते हो वो मार्जिन आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, देन अब आपको यहाँ वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ वेस्ट हमारा है 28 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 7 इंच। 7 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया, प्लस 1 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग देना है। प्लस ये 1 इंच जो हमने यहाँ डार्ट के लिए मार्क किया ना, ये 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम यहाँ पे हमें ड्रॉ स्ट्रिंग अटैच करनी थी। यहाँ 1 इंच, यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। प्लस हम 1.5 इंच का हमारा जो मार्जिन था वो मार्जिन हमें लेनी है। सिंपली हमारा जो भी हिप राउंड है, हमारा हिप राउंड है यहाँ पे 38 इंच। 38 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, हमारे पास आएगा 9.5 इंच। यहाँ पर हमें 9.5 इंच पे मार्क करनी है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमें 0.75 इंच का लूजिंग देना है, बहुत ज्यादा लूजिंग नहीं देना है। यहाँ हमें 0.75 का ही लूजिंग देना है। प्लस ये जो हमारा डार्ट है जो नीचे की ओर जा रहा है, इसका हमें ½ इंच ऐड करना है, यानी कि टोटल हमें 1.5 इंच पर यहाँ पे मार्क करना है। प्लस 1.5 यहाँ पे 1 इंच का हमें फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हमने कितना कितना मार्क किया। यहाँ पर आपका सेंटर से, ये जो आपका सेंटर है वहां से 4.5 इंच पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर में भी और यहाँ हिप के पास भी 4.5 पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो बस्ट लाइन है यहाँ भी 4.5 पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के पास यहाँ से 1 इंच आप ले रहे हैं ना, आपको कितना ड्रॉ स्ट्रिंग ऐड करना है आप यहाँ पे देख लोगे। मैंने यहाँ पे टोटल 4 ड्रॉ स्ट्रिंग अटैच करनी है, तो मैंने मार्क किया है एक यहाँ पर मैं अटैच करूंगी, एक यहाँ अटैच करना है, देन एक यहाँ। ये 4 हमें
अटैच करने हैं। तो ये 4 मैंने मार्किंग कर ली है। अब आपको यहाँ पे डार्ट की मार्किंग करनी है। ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से बोथ साइड आपको हाफ इंच पे मार्क करना है। प्लस ये जो हमारा सेंटर लाइन है ना, ये डार्ट का डायगोनल आपको यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे मैच करना है, पूरा नीचे ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंटेड निकालना है ना, यहाँ से फ्लैट हो जाएगी, ये नीचे भी फ्लैट हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डार्ट का मार्किंग करना है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। बॉटम में हमारा जो भी ये राउंड है, हिप राउंड है 12 इंच, बॉटम में भी हम 12 इंच ही रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन से हमें ड्रॉ करनी है। सेम मेजरमेंट को हम स्केल से ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले हम वेस्ट वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे और हिप को ज्वाइंट करेंगे। प्लस हमारी जो 1.5 इंच की मार्जिन थी उस पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी हमने मार्जिन लिया था वो सब हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो शार्प है ना, इसको हम यहाँ राउंड शेप देंगे। आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी राउंड शेप दे सकते हो। देन अब हमें आर्म होल का शेप देना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम आर्म होल का शेप देंगे। हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो नई लाइन है, यहाँ से हमें एक आर्म होल का ऐसे शेप देना है। ये हमारी बैक आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल इससे हाफ इंच अंदर की ओर जाती है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस पॉइंट से हमें हाफ इंच अंदर करना है और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें शोल्डर स्लोप देना है हाफ इंच। तो ये रही हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसकी स्टिचिंग भी मैं अभी बताऊंगी कि कैसे हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने नेक विड्थ जो लिया है 3 इंच लिया है, फ्रंट एंड बैक। नेक डीप हमारा फ्रंट से मैंने यहाँ पे 6.5 लिया है, बैक मैंने 3 इंच की ली है। ये अगर आपको छोटी लग रही हो फ्रंट, तो आप नीचे से और बड़ा कर सकते हो, बट मेरे क्लाइंट को इतना ही चाहिए था, इसलिए मैंने इतना ही लिया है। अब हमने जो मेजरमेंट यहाँ मार्क किया है, इसी सेम पॉइंट पे हमें कटिंग कर देनी है। इसकी जो मैं स्लीव बनाऊंगी वो बेल शेप में होगी, बहुत लूज स्लीव होगी, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। जैसा आप इमेज में देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो इसकी हम फटाफट कटिंग कर लेते हैं। डोरी हमारी बैक में जाएगी, तो यहाँ पे बैक की ड्राफ्टिंग को हम कट करेंगे और फ्रंट में हमारी डोरी नहीं रहेगी, तो उसको हम यहाँ पे जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा कुर्ती है, ये बैक पार्ट है जो कट हो चुका है। अब इस बैक पार्ट को हम साइड कर देंगे। यहाँ से एक पीस को हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ठीक है, फ्रंट पार्ट के लिए हमें हाई डोरी नहीं देना है, इसको हम माइनस करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर हमारा जो बस्ट है, एग्जैक्ट बस्ट हमें उतना ही लेना है। तो हमारा यहाँ बस्ट यहाँ पे था 8.75, तो यहाँ से हम 8.75 मार्क करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा आया। प्लस यहाँ पे हमें 1 इंच का लूजिंग ऐड करनी है और 1.5 इंच की मार्जिन ऐड करनी है। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हम फ्रंट पार्ट के लिए कट कर देंगे। वेस्ट हमारा 7 इंच था, प्लस 1 इंच, टोटल 8 इंच हमें यहाँ लेनी है। वेस्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है, प्लस 1.5 इंच की मार्जिन हमें लेनी है। ये पॉइंट हिप राउंड हमारा यहाँ 9.5 इंच, प्लस यहाँ पे हम ज्यादा लूजिंग नहीं लेंगे, 0.75 का लूजिंग लेंगे। ये हमारा हिप राउंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। अब ये सभी पॉइंट्स को हम फ्रंट के पार्ट को मिला देंगे। यहाँ पे हमें राउंड शेप दे देना है। ये हमारा फ्रंट का था, जिसे हमें कट कर लेना है। बैक में हम स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, डार्ट हमें देना है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ा। फ्रंट में हम कोई स्ट्रिंग ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का आर्म होल था, आर्म होल का भी हम यहाँ पे शेप देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया। हमारा जो ये नेक पॉइंट है, ये हमारे स्टिचिंग पॉइंट है, तो इससे हाफ इंच अंदर जाकर हमें कटिंग करनी है। इससे एग्जैक्ट हाफ अंदर जाएंगे और वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि 3 इंच हमारी स्टिचिंग पॉइंट है। यहाँ पे मैंने नेक की भी कटिंग कर ली है। हम देख रहे होंगे ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमारा बैक पार्ट है। दोनों पार्ट्स को रखेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट की भी हमें कटिंग कर देनी है। बैक पार्ट हमारा कितना है, यहाँ पे हम रख लेंगे इसको। यहाँ पे हमें नेक की मार्किंग करना है और यहाँ सेम पॉइंट पर हमें इसकी कटिंग करनी है। बैक में भी हम मार्जिन लेकर यहाँ पे कट करेंगे। सेम फैब्रिक को हमें रखना है, हाफ इंच का मार्जिन लेना है और सेम पॉइंट पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारा बैक पार्ट कट गया बहुत अच्छे से। चलिए मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग हमें कैसे करनी है।
तो यहाँ पर मैं इसको साइड कर देती हूँ और हमें यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग बनानी है, तो उसकी भी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। देन यहाँ पे हम स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। जो वेस्ट फैब्रिक बचे हैं मैं साइड कर लेती हूँ। और जो ये रेस्ट फैब्रिक बचा हुआ है इसका हमें स्लीव कट करना है। तो सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड कर लेना है स्लीव को। तो अब हमें यहाँ पे स्लीव की मार्किंग करनी है। तो स्लीव में हमें कितना मार्क करना है, तो सबसे पहले हम जो स्लीव बना रहे हैं वो बेल शेप की बना रहे हैं। तो हमारा जो बेल शेप का रहेगा वो 10 इंच है। तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर मार्क करना है। सबसे पहले पहले जो हमारा फ्लेयर है वो हमें देख लेना है 10 इंच प्लस 1 इंच हमारा जो मार्जिन रहेगा वो हमें लेना है। यानी कि टोटल हम यहाँ पे 11 इंच का बेल स्लीव बनाने वाले हैं। 11 इंच पर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ हमारा जो स्लीव का लेंथ है, स्लीव हमारा टोटल 25 इंच का हमारा स्लीव रेडी रहने वाला है। यहाँ पर हमारा 10 इंच का शेप जाएगा प्लस 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें यहाँ पे डाउन स्लोप कितना लेना है, तो ऊपर से सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे कि हमारा ये वेट कितना होगा। तो वेट हमारा है, हमने कुर्ती में कितना लिया था, 7 इंच लिया था प्लस 1 इंच हम यहाँ 8 इंच प्लस 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करना है। इस पॉइंट पे हमें शोल्डर स्लोप देना है। यहाँ पे 1 इंच का हमारा मार्जिन ले लेना है। अगर कुर्ती में आपने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो आप यहाँ 1.5 इंच का लोगे। ठीक है। अब हमारा शोल्डर स्लोप ऊपर से कितना जाएगा, इस पॉइंट पे। तो ऊपर से हमें लेना है 3.5 इंच, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें लेना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, डायगोनल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास अगर ये फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप यहाँ पे शेप दोगे, बट क्या होता है कि फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप अच्छे से प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हो, अच्छे से वो सेट नहीं होता है। तो इसके लिए आप ये वाला स्केल यूज कर सकते हो, आर्म होल शेपर स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है। इजिली आप इसकी हेल्प से आर्म होल का शेप दे सकते हो। इसमें शेप प्रॉपर बना हुआ है, बस आपको रखना है और अपने अकॉर्डिंग शेप दे देनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक का शेप देंगे। तो बैक का शेप देने के लिए ये जो आपका बैक पोर्शन है इसको आप यहाँ पर ऐसे रखोगे इस पॉइंट पे। ये आपका कर्व है, इस कर्व पे यहाँ पे ऐसे सेट करोगे, इसको प्रॉपर ऐसे सेट किया आपने। और यहाँ पे आप सेम जो आपको दिख रहा है उसी पर आपको मार्क करनी है। देख रहे होंगे बैक का कितने अच्छे से प्रॉपर शेप आया है। देन फ्रंट का शेप देने के लिए सिंपली आपको इस वाले पोर्शन को, ये जो मोटा वाला पोर्शन है इसको यहाँ ऊपर रखना है, यहाँ पर आपको सेट करना है और यहाँ पे बस मार्किंग कर देनी है। आप देख रहे होंगे शेप कितने अच्छे से एकदम फिश टाइप का शेप यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा स्लीव का। ये बहुत इजी मेथड है स्लीव बनाने का, अगर आप नहीं बना पाते हो तो। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें डायगोनल मैच करना है फुल लेंथ। अगर आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है हेल्प करने के लिए, तो आप पिन की हेल्प लेकर अपने मेजरिंग टेप को सिक्योर कर लीजिए। देन यहाँ पे जो भी आपकी मार्किंग आई है आप मार्क कर लीजिए। ये फुल हमारा बेल स्लीव है। ठीक है। यहाँ पर हम स्लाइटली कर्व देंगे क्योंकि हम जब इसको पहनेंगे तो हमारी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कर्व देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम 1 इंच का कर्व देंगे, यहाँ से हम 1 इंच अप जाएंगे और इस पॉइंट पे स्लाइटली सा हमें कर्व देना है। इसके लिए हम यहाँ फ्रेंच कर्व यूज करेंगे और ये कर्व हम यहाँ पर दे देंगे। सेम पॉइंट पर हमें कटिंग कर देनी है। देन हमारा स्लीव रेडी है। यहाँ पर मैंने स्लीव कट कर लिया है। फ्रंट की कटिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग करने के लिए स्लीव को आपको ओपन करना है। आपको ध्यान रहे दोनों अंदर होना चाहिए। स्लीव को बस ऐसे ओपन करना है और यहाँ पे फ्रंट स्लीव का शेप दे देना है आपको। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी स्लीव कट गई है कितने अच्छे से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले हमें डोरी रेडी करना है। तो डोरी के लिए हमारा ये जो फैब्रिक बचा हुआ है एक्स्ट्रा, इससे हम डोरी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पे टोटल 4 लूप मुझे बनाने हैं, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 लूप वन साइड, 4 लूप वन साइड, यानी कि टोटल 8 लूप मुझे बनाने हैं। लूप का साइज मुझे डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितने इंच का लूप बनाना है। तो मैं इतने इंच का बना रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसके अकॉर्डिंग हमें टोटल 8 पीस कट कर लेने हैं। ये हमारी लूप का साइज है। ठीक है। और ये 4 लूप हमारी हो गई वन साइड की। ठीक है। टोटल हमारी 4 लूप्स कट गई। ये हमारी डोरी है, इसीलिए मैंने डोरी बड़ी बनाई थी, मुझे लूप भी तो बनाना था। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी प्लेसिंग करते हैं, देन स्टिचिंग करेंगे। तो हमारा ये जो डार्ट पॉइंट है ना, तो हमें फैब्रिक को ऐसे सीधा कर लेना है क्योंकि हमें सीधे में ही डार्ट लगाना है। सीधे में भी हमारे यहाँ पे पॉइंट है। आप यहाँ पे इस लूप को पहले ऐसे ज्वाइंट कर लो मशीन में, सारे लूप्स को ऐसे बना लो। लूप्स को रेडी कर लेने हैं। मैं यहाँ पे सारे लूप्स को पहले
अब हमने यहाँ लूप्स को रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे लूप्स की प्लेसिंग करनी है। एक लूप हमारा यहाँ जाएगा, टोटल 4 लूप्स हैं हमारे, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर मैंने कट नहीं किया है, मैं डायरेक्ट इसी में लूप को ऐड करूंगी जैसे डार्ट बनाते हैं वैसे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे स्ट्रेट कट कर सकते हो, देन लूप को इंसर्ट करके आप यहाँ पे डार्ट की मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो सेम पॉइंट पर यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूंगी सारे पॉइंट्स को, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो हम टर्न करेंगे तो वो हिल जाएगी, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। या फिर आप यहाँ ग्लू की हेल्प से इस पॉइंट को आप स्टिच कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि हमारे जो पॉइंट्स हैं ना वहाँ पे पहले मैं इसकी स्टिचिंग कर लूंगी, जो पॉइंट्स है, जिससे वो शिफ्ट ना हो इधर उधर। हमारी ये फैब्रिक है, यहाँ हमारे लूप्स लगने वाले हैं, लूप्स की प्लेसिंग कर लेंगे। लूप्स की प्लेसिंग करने के बाद सेंटर पॉइंट में हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है, जिससे वो फिक्स हो जाए। यहाँ सेंटर में हमें लूप्स को अटैच कर लेंगे, जो पॉइंट्स था उस पॉइंट पे हम इसको, अगर आप ऐसा अटैच कर लेते हो आपका जो लूप है वो शिफ्ट नहीं होगा इधर उधर, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हो। लूप्स का डिस्टेंस देख लेना है, आपको इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पे आप इस लूप को यहाँ पर ऐसे अटैच कर दोगे। लूप को आपने अटैच कर लिया, अब आपको पता चल गया कि आपका लूप कहाँ कहाँ है। बस हमें यहाँ पे इसको ऐसे टर्न करना है सेम पॉइंट पे जो हमने स्टिचिंग लगाई थी उससे। हमारा फैब्रिक स्ट्रेट होना चाहिए, आप पहले अच्छे से चेक कर लेंगे, फैब्रिक को अरेंज कर लेंगे, अच्छे से अलाइन कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। अलाइन करने के बाद सारे पॉइंट्स को आपको देख लेने हैं, देन अब यहाँ पे आपको अपने डार्ट की मार्किंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायगोनल ले जाना है, डायगोनली हमें स्टार्ट करनी है। हमें अच्छे से फिंगर्स को रखना है और ये ध्यान देना है कि हमारा जो डार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए हमारी स्टिचिंग में। बहुत अच्छे से पकड़ना है सारे डार्ट्स को। निकालते हो आप, वैसे निकाल लेनी है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा लूप कितने अच्छे से यहाँ रेडी हो गया है, 4 लूप्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, बहुत ही इजी ट्रिक। अगर आप यहाँ पे कट करोगे तो यहाँ पर थ्रेड निकलने लगेंगे, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे कट नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ थ्रेड नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाली ट्रिक लगाई कि मैं डार्ट की तरह इसको बनाऊंगी तो थ्रेड नहीं निकलेंगे। दूसरे साइड में सेम आपको कर लेना है, इधर भी प्लेसिंग कर लेनी है और देन इसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, दूसरे साइड में मैं फटाफट कर लेती हूँ सेम। ये लूप हमारी रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रखना है और शोल्डर अटैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, दोनों शोल्डर को ऐसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, देन बायस पाइपिंग की हेल्प से हम नेक की फिनिशिंग देंगे। ठीक है, दोनों शोल्डर को अच्छे से रखना है, प्लेस करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें स्टिचिंग लगा देनी है। डबल स्टिचिंग लगानी है जिससे वो खुले ना। यहाँ पर हमने शोल्डर अटैच कर दिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे और हमें नेक की फिनिशिंग देनी है। नेक के लिए मैंने यहाँ पे चौड़ा स्ट्रिप यूज़ किया है, जिसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ जो हम नेक की फिनिशिंग देंगे वो बायस फॉर्म में देंगे और वो 1 इंच की रहेगी, हमारी जो पट्टी की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देना है। तो 1/2 इंच के मार्जिन पे हमें स्टिच कर देनी है। हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसमें अटैच करेंगे स्लीव, दोनों साइड हमें अटैच करनी है स्लीव। यहाँ पर ये मेरी स्लीव है, तो सबसे पहले स्लीव का बॉटम हमें कर लेना है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद हम स्लीव को करेंगे अटैच। स्लीव के दोनों साइड के बॉटम्स को हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 साइड फोल्ड कर लिया है, दोनों साइड हमें फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम स्लीव को ऐसे सेंटर में रखेंगे। हमारा जो स्लीव का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को इस शोल्डर पॉइंट पर हम ऐसे रखेंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल एग्जैक्ट है या नहीं। हमारे यहाँ आर्म होल एकदम परफेक्ट है, फ्रंट बैक दोनों। हम यहाँ पे सेंटर में ऐसे फिक्स करते हुए यहाँ से बैक से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। नहीं है, स्टिच करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका जो पॉइंट है दोनों स्लीव का एग्जैक्ट कट टू कट आया हुआ है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा स्लीव का एकदम कट टू कट आया हुआ है, लेकिन हमारी जो स्लीव है एकदम परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट स्लीव है। दूसरी साइड भी हमें सेम मेथड से अटैच कर लेना है। ये हमारा बैक का डोरी था। स्लीव अटैच करने के बाद मैं इसमें आपको डोरी डाल के दिखाऊंगी कि कैसे हमें डोरी इंसर्ट करनी है। हमारी ये जो नेक लाइन है यहाँ पर हम इसको टर्न करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।
अब हम यहाँ पे हमारी ये जो फाइनल फिटिंग की स्टिच है, फिटिंग की स्टिच हम लगाएंगे। हमने बॉटम में स्लीव में 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया। उस मार्किंग पे हमें फिटिंग की स्टिचिंग लगा देनी है। ठीक है। दूसरी साइड भी सेम फिटिंग की स्टिच हमें लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने फिटिंग की स्टिच लगा दी है। ये हमारी डोरी है जहाँ लगेंगे, और यहाँ पे हमें बस यहाँ साइड जो स्लिट होती है, साइड स्लिट को हमें फोल्ड करना है, देन बॉटम को हमें फोल्ड करना है। ठीक है। इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। यहाँ पर मेरी फाइनल स्टिचिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम बस सिंपल इस डोरी को इसमें अटैच करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कुर्ती बनकर रेडी हो गया है। अब हमें सिंपली यहाँ पे इस डोरी को अटैच करना है। तो जल्दी से हम इस डोरी को फटाफट यहाँ पर जिगजैग क्रॉस करते हुए हम अटैच कर लेंगे। एक हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, एक डोरी को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इधर से, एंड जो दूसरे साइड का है उसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ इंसर्ट करने के लिए मैंने ट्वीजर का यूज़ किया है। दोनों साइड आपको इक्वली इंसर्ट कर लेना है। आप यहाँ से मेजर कर लेना, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। देन ये डोरी हमारी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमें इसको जिगजैग करते हुए इंसर्ट कर लेनी है अपनी डोरी को, और ये डोरी हमारी यहाँ जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा डोरी रखा था, क्योंकि ये डोरी हमारी लंबी जाने वाली थी और जिगजैग करके जानी थी, तो हमें ज़्यादा डोरी की रिक्वायरमेंट थी। देन अगेन ये डोरी यहाँ जाएगी। आई होप ये डोरी हमारी कंप्लीट हो जाए, छोटी ना पड़े। ये डोरी हमारी यहाँ जाएगी। अगेन ये यहाँ पर आएगी, एंड ये लास्ट वन हम यहाँ पर अटैच इसको इंसर्ट करके निकालेंगे। ये डोरी हमारी लग गई है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमें बनाने हैं टैसल। अब देख रहे होंगे कितने अच्छे से हमारी ये डोरी यहाँ पे लगी हुई है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा लुक आ रहा है इस डोरी का। अब यहाँ पे जो टैसल है ना, इस टैसल में हमें राउंड कलर का, राउंड में ये टैसल बनाने हैं। तो राउंड को हम स्टिच करेंगे, देन हाफ कट करके हम यहाँ पे टैसल को अटैच करेंगे। ठीक। तो ये रहा मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। अब देख सकते हो कितने अच्छे से ये डोरी हमारी यहाँ पे बन के आई है। मैंने यहाँ पे टैसल को रेडी कर लिया है, और ये हमारी स्लीव है, बेल स्लीव, जो कि बहुत ही वाइड है और बहुत ही प्यारा इसका शेप है। ये बिल्कुल नया पैटर्न है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बैक से जब ये डोरी हमारी टाइट हो जाती है। ठीक है।